हेलो फ्रेंड्स, दिस रिधिबा, वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.4 का प्रमेय नंबर 6.6। हमें क्या दे रखी है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज हमने बना लिए हैं। हम अपने पास से रचना करेंगे। यहाँ पर ए से लंब डालेंगे बी सी भुजा पर, इसे हम नाम देंगे एम, और पी से लंब डालेंगे हम क्यू आर भुजा पर, इसे हम नाम देंगे एन। तो यहाँ प्रमेय में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है इन्होंने? दो समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, दे ही रखा है और हमने नाम दे दिया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन टू बी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के, संगत भुजा ले लेते हैं हम, ए बी अपॉन पी क्यू, अनुपात के वर्ग के, अनुपात का क्या करना है हमें? वर्ग के बराबर होता है। तो सारी संगत भुजाओं को बराबर कर ले रहे हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। यह हमें सिद्ध करना है। हमने अपने पास से रचना क्या की है? ए एम लंब डाला है बी सी भुजा पर, ए एम लंब है बी सी पर, और पी एन लंब है हमारा क्यू आर भुजा पर। उत्पत्ति करेंगे हम। उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी की क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में इनका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला हमारा? 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। तो ए बी सी में आधार हमारा क्या है? बी सी, और लंब क्या है हमारा? ए एम। बी सी इंटू ए एम, ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा हमारा? क्यू आर, और लंब हमारा क्या है? पी एन। क्यू आर इंटू पी एन। इक्वेशन नंबर 2। क्षेत्रफल का अनुपात लेना है, तो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन टू बी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन टू बी 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन। तो 1/2 से 1/2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन टू बी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बी सी इंटू ए एम अपॉन टू बी क्यू आर इंटू पी एन। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हम अभी इसका यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए मेन इक्वेशन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इन्होंने हमें क्या दिया है? ए बी एम। हम त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन लेंगे। हमने लंब डाला है तो दो त्रिभुज में हमारा डिवाइड हो गया, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम लेंगे त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन। इन दोनों त्रिभुजों का हम क्या करेंगे? समरूप प्रूफ करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल बी हमारा किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं? लंब डाला है तो ये क्या बन गया हमारा? 90 डिग्री बन गया, और यहाँ पर भी क्या है? 90 डिग्री।
तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AMB बराबर है एंगल PNQ के। ये भी क्या है, हमारे संगत कोण है। यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, संगत कोण है आपस में बराबर होते हैं। तो दो संगत कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल समरूपता से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के। समरूपता हमने दिखा दी है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये समरूप हो गए, तो इसका मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात AM, संगत भुजा क्या है हमारी AM का अनुपात हम किसके साथ में लेंगे, PN के साथ में, इज इक्वस टू बराबर हो जाएगा। दूसरी भुजा हम कौन सी लें, AB/PQ ले लें। ये रहे हमारी क्वेश्चन नंबर 4। संगत भुजाओं का अनुपात हमने एक बराबर कर दिया है। तीनों ही भुजाएं एक बराबर है वैसे तो, लेकिन हमने क्या किया है, दो भुजाएं और एक कोण भी हम बराबर दिखा सकते हैं। समरूप है तो तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में एक बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना त्रिभुज ABC हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यहाँ हमें समरूप दे रखा है तो इसका मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं, AB का अनुपात ले लें हम PQ के साथ में, AB/PQ इज इक्वस टू BC/QR इज इक्वस टू AC/PR। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने अभी यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना इक्वेशन नंबर 4 का मान इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो क्या है हमारी क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन टू बी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इज इक्वस टू, फोर्थ हमारी क्या है, AM/PN की जगह पर हम क्या रख देंगे, AB/PQ। तो BC/QR तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, BC/QR इंटू AM/PN की जगह पर हम क्या रखेंगे, AB/PQ। ये हमने रख दिया है। हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें AB/PQ हमारा आ चुका है, BC/QR की जगह पर अगर हमारा AB/PQ आ जाए तो हमारा वर्ग बन जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प लेंगे। समीकरण 5 से हम BC/QR की जगह पर क्या रख सकते हैं, AB/PQ, क्योंकि ये तीनों साइड आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम BC/QR की जगह पर AB/PQ लिखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन टू बी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इज इक्वस टू AB/PQ इंटू AB/PQ। इन दोनों का हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, AB/PQ का होल स्क्वायर हो गया हमारा। तो इसका मतलब है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन टू बी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो गया AB/PQ का होल स्क्वायर का। एक संगत भुजा का अनुपात का क्या आ गया, वर्ग बराबर आ चुका है। तो बाकी भी क्या होंगे, हमारी बराबर ही होंगी। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन टू बी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल है हमारा AB/PQ का स्क्वायर, AB/PQ का स्क्वायर इज इक्वस टू, बाकी भी हम क्या लिख सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं, BC/QR था हमारा ये, QR का स्क्वायर इज इक्वस टू AC/PR का स्क्वायर। संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग बराबर हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था।
फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट परिमेय के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।